हेलो मेरे बच्चों। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज आपके लिए बहुत जबरदस्त गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, एक अच्छी सी नौकरी पाना। टिंग टमांग टम टम। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वैकेंसी, एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी जो आई है 2025। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल में हैं या फाइनल कर चुके हैं, अब ग्रेजुएशन में क्या क्या आपने करा है वो प्रोसेसिंग समझेंगे। इसमें कितनी पोस्ट निकली हुई हैं, कब अप्लाई होंगी, कब, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेबस है। मतलब इस वीडियो में आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो फटाफट देख ले, चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारा इस वीडियो में होने वाला है। अगर मैं प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी की बात करूं, देखिए आईएएस के बाद जो वैकेंसी आती है, इनकी इससे थोड़ी सी डाउन जो होती है सीजीएल की होती है। क्या होती है, ये भी एक ही अधिकारी की वैकेंसी होती है जो जबरदस्त होती है। देखिए सैलरी भी बहुत जबरदस्त होती है। इसमें क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या सिलेबस है, सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चे में पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें जो पोस्ट निकली हुई है लगभग 20,000 प्लस पोस्ट है। यानी कि ये ध्यान रखना, 20,000 प्लस पोस्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। कब अप्लाई होनी है, देखिए अप्लाई पे ध्यान दीजिए पहले। अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई यानी कि कब से शुरू हो रही है, तो ये हो रही है प्यारे बच्चों 22 तारीख, 22/4/2025 से। यानी कि 22 अप्रैल से ये चालू हो जाएंगी। लगभग इनके जो फॉर्म भरने का टाइम रहेगा आपके पास लगभग 1 महीना। यानी कि आप कह सकते हैं 22 अप्रैल से लेकर 21 या 22 मई तक आपके पास इसका टाइम रहेगा। सही है। अब बात तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं एज की बात कर लेता हूँ तो देखिए एज दो जगह बड़े डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर देता हूँ। अगर मैं एज की बात करूँ, मिनिमम तो 18 रहेगी और मैक्सिमम कहीं जगह 27 रहेगी, कहीं ये 32 रहेगी। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, चलिए इसको भी बता देता हूँ। जहां मैक्सिमम 27 या 32 रहेगी, वो कैसे रहेगी, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें लगभग 31 पोस्ट निकली हुई है। अब पोस्ट के अकॉर्डिंग जब आप अप्लाई करोगे तो वहां अप्लाई अपनी देख लेना कि 27 एज मांग रहा है या 32 मांग रहा है, क्योंकि पोस्ट की। और पोस्ट कौन कौन सी, देखिए थोड़ी सी पोस्ट मैंने यहाँ लिख दी है, आप इस पोस्ट को देखिए। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये भी जबरदस्त फॉर्म है। अगर ये एक के 22 फॉर्म की बात करूँ, एसआई में भी दो प्यारे बच्चे दो फॉर्म निकले हुए हैं। कौन कौन से, एक तो सीबीआई। देखिए सीबीआई का नाम सुनते ही चेहरे पे डर गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि सीबीआई तो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती। तो देखिए कैसी पोस्ट है, बहुत जबरदस्त पोस्ट है आप सभी के लिए। अगर आप एक अधिकारी की पोस्ट चाहते हैं और एक जबरदस्त पोस्ट चाहते हैं, एक ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। एक है सीबीआई की, एक है एनआईए की, समझ में आ गई। एक है टैक्स असिस्टेंट की, एक है ऑडिटोरियल की। इस प्रकार से कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 31 प्लस पोस्ट इसमें रहने वाली है। उम्मीद है ये भी बात समझ में आगे होगी। अगर मैं आप आगे बात करूं तो देखिए रिजर्वेशन की बात करें, अगर ओबीसी वालों की बात करें, ओबीसी तो आप सभी को पता है इन्हें कितने साल का छूट मिलेगी, 3 साल की। अगर मैं एससी और एसटी वालों के लिए बात करूं तो इनसे कितने साल की मिलेगी, 5 साल की। देखिए अगर मैं फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कि प्यारे बच्चों 100 रुपए रहने वाला है। 100 रुपए चार्ज उनके लिए रहेगा जो फॉर्म ऑनलाइन कटेगा। फिर जो जिससे तुम फॉर्म भरवा रहे हो वो भी अपना कुछ चार्ज लेगा। तो याद रखना ये चार्ज वो है केवल जो ऑनलाइन फॉर्म में कटेगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं क्वालिफिकेशन की प्यारे बच्चे अच्छे से बात करूं तो क्वालिफिकेशन में आपको बस एक बात का ध्यान रखना, ये आपका ग्रेजुएशन मांगे। क्या मांगेगा, ग्रेजुएशन। जी हाँ, अब ग्रेजुएशन में बात आती है, ग्रेजुएशन में क्या क्या चाहिए। आपने बीए कर रखा हो, या आपने बीएससी कर रखी हो, या आपने बीकॉम कर रखा हो। इसमें से कोई से भी सन में कर रखा हो, कंप्लीट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब इसमें आते हैं परसेंटेज में कोई मैटर नहीं रखता, केवल 33% प्लस है, यानी कि पासिंग मार्क्स मांगता है। बस ये पास होने चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए। ये ग्रेजुएशन पे जॉब है, बहुत जबरदस्त जॉब है। समझ में आ गई। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेसिंग में पहला जो है टायर 1 होगा। अब टायर 1 के लिए आपको अगर ये क्वालिफाई कर लेते हो फिर टायर 2 होगा। इस तरीके से आपके 2 रिटन एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसे आप डीवी कहते हो। बात समझ में आ गई। इसे इतना करने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब जरा टायर फर्स्ट का सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ। तो टायर फर्स्ट की देखिए
मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, शॉर्ट वीडियो, उसे आप जाकर देख सकते हैं। मैंने टायर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो कंप्लीट करा दी है। उसमें मैंने क्या क्या सिलेबस आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सबको डिस्कस करा दिया है। और हाँ, मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर मैंने जीके जीएस को पढ़ाना शुरू कर दिया है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलिए टायर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चे टायर फर्स्ट की बात करूं तो देखिए, अगर मैं प्यारे बच्चों नंबर 1 रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स मिलेंगे, सही है। यानी कि एक क्वेश्चन के नंबर का मिलेगा 2 नंबर का, बात समझ में आ गई। अगर नंबर 2 में बात करूं मैथ की, तो मैथ में ध्यान रखना है, इसमें भी 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, बात समझ में आ गई। अगर मैं प्यारे बच्चों तीसरा है, इसमें जीके जीएस की बात हो, जीके और जीएस की बात करूं तो इसमें भी 25 क्वेश्चन है और टोटल 50 मार्क्स है। आप देख रहे होंगे टोटल सबके 25-25 चले। अब तीसरा आता है इसमें प्यारे बच्चों इंग्लिश। देखिए हाँ जी हाँ, इंग्लिश थोड़ी सी है, जो बच्चों की इंग्लिश वीक है उस पर थोड़ी मजबूत कर ले। इसमें भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को और इसमें मिलेगा 50 में। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे 25, 50, 75, 100, यानी कि 100 क्वेश्चन कितने 200 मार्क्स के, कितने 200 मार्क्स के। अब बात आती है सर इसके लिए टाइम कितना मिलेगा। अगर मैं टाइम की बात करूं प्यारे बच्चों, टाइम ध्यान रखना, आपके 60 मिनट मिलेंगे, अर्थात आप कह सकते हैं 1 आवर्स। 1 आवर्स में बहुत हो जाते हैं। देखिए अगर मान ले तो आप देखिए जीके को आप 10 से 15 मिनट में निपटा लेते हो, 10 से 15 मिनट में। अब बचिए अगर मान लो 45 मिनट, 10-50 मिनट मान लो, 45 मिनट में आप लगभग देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 50-50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन ये, अगर नहीं तो 45। अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन भी निकाल लेते हो तो ध्यान रखना 70 क्वेश्चन, और 70 में ही आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश भी थोड़ी बहुत ढाई लोगे, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई। अब बात आती है सर नेगेटिव पॉइंट है या नहीं है। देखिए नेगेटिव मार्किंग, देखिए नेगेटिव मार्किंग हर किसी में होती है जो एसएससी हमारी फॉर्म निकालती है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। चलिए नेगेटिव फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसकी 1/2 अर्थात आप 0, ये 50, ये कितनी है 1/2, यानी कि 2 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई है, आप चाहते हैं सर हमें इस बारे में बताओ, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही यूनिक वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट। अपना फोकस रखें, पढ़ाई करें। अब टाइम ज्यादा मत देखें कि सर टाइम बहुत बच रहा है, नहीं। आप अगर कुछ तैयारी करनी है, कुछ जुनून है, कुछ पागलपन है, तो आप तैयारी में अभी से जुट जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।